a story as it happened with all the emotions and all the power behind it. और वो इतना रेजोनेट करता है कि अपने आप में it sort of hits you, it moves you, it educates you, it energizes you, and hopefully it will inspire you to change the world. और बहुत बहुत आसान तो नहीं था, पर आसान भी था क्योंकि मुझे लगता है कि आनंद सर ने इस पूरे प्रोसेस को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया था, एटलीस्ट मेरे दिमाग में। क्योंकि उन्होंने, मैं ऑनेस्टली इनिशियली मैं बहुत एंशियस थी और मैं जब रीडिंग के लिए आती थी मैं सर से हम लोग बातचीत करते थे और मैं बोलती थी सर मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ, और सर बहुत रिलैक्स तरीके से बोलते थे कुछ नहीं, बस लेट इट बी, लेट गो। मुझे पता है सावित्रीबाई फुले कौन है, तो उसका बैगेज थोड़ा सा इनिशियली आपको लगता है, बट बाय द टाइम आप शूट पे जाते हो आप ये सब भूल जाते हो, तब बस काम काम काम। चैलेंजिंग सिर्फ ये था कि इनकी बात जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझसे एज एन एक्टर कोई कमी छूट जाए, कि ये जो इतना बड़ा काम करके गए उसका इम्पैक्ट लोगों तक कैसे ही पहुंचना चाहिए। बिकॉज़ एक झटके में कौन नहीं मानेगा सावित्रीबाई फुले के लिए। ये फिर एक्चुअली आनंद सर के साथ हमने एक जूम में बात करी थी द फर्स्ट टाइम, और आनंद सर ने मुझे ही सेंट मी अ स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट बहुत मोटी स्क्रिप्ट थी, तो मैंने सर को कॉल किया और मैंने बोला सर ये तो बहुत मोटी स्क्रिप्ट है, इतने सारे बने, एंड ही सेड नहीं ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, हमने पूरा रिसर्च डाला है, अब हम इसको छांटने जाएंगे। और फिर कुछ 1.5 साल गुजर गए एंड फिर सर ने वापस स्क्रिप्ट भेजी एंड इट वाज सो नाइस, सो इंटरेस्टिंग, मतलब ह्यूमन ड्रामा था लिटरली। तो मैं किस उससे मना कर, मतलब सोच भी बाहर तक नहीं जा सकता। I guess you were the first one to get. I think she was cast before you. See, I'm not a messenger. I don't give messages. But जब कोई इंसिडेंट होता है, जब कोई हादसा होता है, जब हिस्ट्री का चैप्टर आपके सामने खुलता है, तो अपने आप उसमें से एब्जॉर्व करते हो, उससे सीखते हो, उससे कुछ डिराइव करते हो। एंड यहाँ हम स्लोगनियरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्वांटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। We are just narrating a story, reporting a story as it happened with all the emotions and all the power behind it. और वो इतना रेजोनेट करता है कि अपने आप में it sort of hits you, it moves you, it educates you, it energizes you, and hopefully it will inspire you to change the world. So that is what these two characters will do. Generically, ये हमको चिल्ला के कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके एक्शंस में वो सब कुछ हुआ है। And in fact, wherever an audience, anybody who watches the film, wherever they feel that this is still relevant, something like this is still happening, they will also get to know what should be done. Okay, बहुत मुश्किल भी था और बहुत आसान तो नहीं था, पर आसान भी था क्योंकि मुझे लगता है कि आनंद सर ने इस पूरे प्रोसेस को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया था, एटलीस्ट मेरे दिमाग में। क्योंकि उन्होंने, मैं ऑनेस्टली इनिशियली मैं बहुत एंशियस थी और मैं जब रीडिंग के लिए आती थी मैं सर से हम लोग बातचीत करते थे और मैं बोलती थी सर मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ, और सर बहुत रिलैक्स तरीके से बोलते थे कुछ नहीं, बस लेट इट बी, लेट गो, let go what I don't know, but just let go and just do it. I think वहाँ से मुझे बहुत confidence मिला, and obviously tough था because मुझे पता है सावित्रीबाई फुले कौन है, तो उसका बैगेज थोड़ा सा इनिशियली आपको लगता है, बट बाय द टाइम आप शूट पे जाते हो आप ये सब भूल जाते हो, तब बस काम काम काम। का पता नहीं, पर मजेदार बहुत है। ये कैरेक्टर के लेयर्स इतने सारे हैं, इन्होंने जिस प्रकार का जीवन बिताया है, जिस प्रकार का काम किया है, वो हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी छोटे बच्चे से बात करोगे बिना नाम लिए तो उनको लगेगा ये फेरी टेल्स है, ऐसा तो कोई थोड़ी पैदा हुआ होगा इंसान जिसने ऐसा सब, ना उनके पास मैजिकल वॉन्ड, ना उनके पास ऐसा कोई जादू की ताकत थी, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी ताकत जो उनके पास थी वो थी उनका आत्मविश्वास और उनकी शक्ति। मतलब वो लीडर बनना जो था कि बिना डरे समाज की कुरीति और कुरिवाज के खिलाफ वो खड़े हैं।
और बहुत कुछ। ये सब सुनने में हमें लगता है कि अच्छा ऐसा कोई होगा, पर ये जब हमने करना शुरू किया तो देयर इज अ होल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू फील। जब जैसे कॉस्ट्यूम पहनते हो, जैसे सेट पे आते हो, यू सडनली फील डिफरेंट। तो चैलेंजिंग सिर्फ ये था कि इनकी बात जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझसे एज एन एक्टर कोई कमी छूट जाए, कि ये जो इतना बड़ा काम करके गए उसका इम्पैक्ट लोगों तक कैसे ही पहुंचना चाहिए।